हेलो एंड वेलकम। तो वापस हम आ गए अपने नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तो बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं आप लोग कंटिन्यू। ऑब्वियसली मैं सीयूईटी के ऊपर कोई वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। देयर आर सो मेनी रीजंस क्योंकि मैं सीयूईटी के ऊपर वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो बट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन सीयूईटी दिस ईयर। तो I thought let's resolve the so many question because obviously नए ये CUET इतना न्यू है सबके लिए कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं आप लोगों के लिए। तो there are so many basic question about form fill up and the email IDs, password and obviously the exam pattern, syllabus. So lot of question. So I thought to reply with the video only. तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो अभी फॉर्म फिलअप आया है सीयूईटी का, इसमें जो आप लोग यूजी वाले हैं यानी कि BA LLB एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ द कमिंग अंडर इन यूजी, तो सीयूईटी बस यूजी वालों के लिए फॉर्म फिलअप निकाला है एंड नॉट फॉर द पीजी स्टूडेंट हु आर अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। तो पीजी वालों का भी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ नहीं है, जस्ट आई थिंक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है जो सबके लिए। तो आप रजिस्ट्रेशन करके रखिए एंड फॉर द फॉर्म फिलअप इट विल कम सून, तो आप उसके लिए वेट कीजिए। एंड ऑल्सो जो लोग यूजी वाले हैं, जो लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनके लिए देयर हैव सो मेनी क्वेश्चन, दे आर आस्किंग की पासवर्ड। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जब आप लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, इट विल मे बी इन 8 नंबर्स, जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट लेटर रखिए, आपको बड़ा लेटर A B जो आप रखना चाहते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर रखिए एंड ऑल्सो 8 कैरेक्टर्स में बड़ा लेटर, लार्ज, स्मॉल, सम डिजिट, सम स्पेशल कैरेक्टर, ये सारे आपको रखना होगा, जिसमें आपको पूरे 8 कैरेक्टर का होगा पासवर्ड। इज वेरी गुड टू रिमेम्बर। उसके साथ जो आप ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर until you complete your course in BHU it will be with you। तो आप जो भी अगर अपना ईमेल आईडी और नंबर दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। बहुत लोग करते हैं कि अपने मम्मी का, पापा का, कोई अपने गार्जियन का नंबर दे दिया एंड ईमेल आईडी दे दिया। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो रहा है, प्रोसेसिंग फी पेमेंट सब हो रहा है, इनरोलमेंट हो रहा है, देन दे आर सर्चिंग कि ये तो मेरे पास है नहीं, फॉर्म फिलअप के टाइम में मैंने उसका भर दिया था, अभी मेरा पर्सनल है लेकिन आई कांट, अब मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ उस ईमेल आईडी से। दिस प्रॉब्लम फेसिंग स्टूडेंट दैट टाइम। तो आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो ईमेल आईडी दे रहे हो आपके साथ हमेशा रहे। वो नंबर आप जब भी चाहे तभी एक्सेस कर सकते हैं उस ईमेल आईडी को। उसमें मैसेज आना चाहिए, फोन नंबर एक्टिव होना चाहिए। ये सारा चीज आप बहुत बेसिक चीजें हर कोई को ध्यान देना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, द रिजर्वेशन पीपल हु हैव अ रिजर्वेशन। तो आप जिस कोटा में भर रहे हैं उस कोटे का आपको सर्टिफिकेट होना मस्ट है, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो व्हेन दे आर आस्किंग फॉर डू यू हैव एनी रिजर्वेशन, देन यू आर गिविंग योर अदर इज OBC, ST और SC और एनी अदर देयर हैव रिजर्वेशन, तो मस्ट यू हैव टू बी सर्टिफिकेट विथ यू। तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो यू हैव टू गिव द प्रूफ दैट यू हैव टू अपलोड योर सर्टिफिकेट देयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड सेकेंडली, कोर्स एलिजिबिलिटी जो आप है, तो आप जिस कोर्स में भर रहे हैं एक बार आप देख लीजिए। BHU का इस एक बुलेटिन उन्होंने ओपन कर दिया है, तो यू कैन सी देयर द एलिजिबिलिटी। आई कैन शो कि ये जो बुलेटिन है, इस बुलेटिन में आप देख सकते हैं यहाँ पे BA LLB का, क्योंकि अभी यूजी का फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो ये यूजी का बुलेटिन है जहाँ पे आपको उसका सारे चीज आपका एलिजिबिलिटी हो एंड अदर जो इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग दे हैव गिवन, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। सेकेंडली, आइडेंटिटी प्रूफ। लोग भर रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि आइडेंटिटी प्रूफ में दे क्या। वेरी सिंपल, यू कैन गिव योर आधार कार्ड नंबर, इसका कोई इशू नहीं होगा। गिव योर आधार कार्ड नंबर एंड दैट्स योर प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। एंड लास्टली, जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे, उस सब्जेक्ट्स में आपको सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा कि उस सिलेबस में आपको BA LLB में, क्योंकि मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट, सो इट्स मेनली दिस वीडियो फॉर BA LLB स्टूडेंट। तो आप वहां पे देखिए कि देयर हैव फर्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट,
and secondly the domain subject that you have to choose. Obviously legal studies, because we are going to be a law student, so we have to read legal studies, and thirdly the general test. तो ये 3 सब्जेक्ट है जो वहाँ पे मेनली पूछे जाएंगे. तो लैंग्वेज में आप इंग्लिश या हिंदी, एनीथिंग यू कैन चॉइस, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अगर हिंदी चॉइस कर लेते हैं तो आगे जाके क्या हम लोग को हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा? नो, देयर इज नथिंग समथिंग लाइक दैट. अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी में आगे फॉरवर्ड करके पढ़ना है, बिकॉज BA-LLB सच अ सब्जेक्ट जहाँ इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है. एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो BA-LLB आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, नो एनी अदर सब्जेक्ट. हिंदी में आप LLB कर सकते हैं. लाइक इन आवर कोर्स देयर हैव 3 सेक्शन फॉर इंग्लिश एंड 1 सेक्शन पार्टिकुलरली फॉर हिंदी मीडियम. तो ये सब है. एंड ये पूछ रहे थे स्टूडेंट लोग कि आफ्टर पेमेंट कैन वी मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव गिव इन फॉर्म. So the answer is no. After payment you can't modify your form. तो ये खास ध्यान रखिएगा कि when you are fill up the form, so before submitting check it twice or 3 times, because after when you submitted your money fee, then after submitting fee I don't think so there have anything that you can modify. So check it very well, your name, your father name, your address and other information regarding your 10th 12th, and if you are fill upping your PG means post graduation, then check your that your graduation numbers, एवरी परसेंटेज वट एवर यू आर गिविंग योर इन्फॉर्मेशन. तो ये सारी चीज बहुत छोटे छोटे चीज है जो एडमिशन के टाइम में कॉलेज में वेरिफिकेशन टाइम में देखा जाता है. योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सी एंड आफ्टर योर डॉक्यूमेंट्स दे विल सी ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दे विल सी एंड दे विल अलॉट योर एडमिशन. तो ये इससे सारी चीजों का आपको फॉर्म फिलअप के टाइम में ध्यान देना पड़ेगा, वरना बाकी देयर हैव प्रोविजन टू चेंज, बट उसके लिए आपको फैकल्टी आना होगा, सेंट्रल ऑफिस में जाना होगा, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू सफर. तो क्यों ना अभी आप ध्यान दे दीजिएगा. एंड ऑल्सो पीपल आर आस्किंग अबाउट BA-LLB कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आई मेड वन सेपरेट वीडियो इन LLB, so student asking for BA-LLB also, and also actually I am from LLB students, so I'm not much aware about BA-LLB, but I talk with so many students, my junior who are in right now in BA-LLB, so they told me that now in CUET there have a language, so obviously you have to read in language, and in the legal studies obviously legal study is very important, that subject, and in that subject only if you acquiring very good number then you have very confirmation that you getting admission here. तो मेरे ख्याल से तुम लोग को how much I know that in there have a subject contract, tort, constitutional law, maxim, and legal terms and criminal law. This such a topic where in legal study there are varieties of question, and if you are going to general test there have a very other topic from where you can get your math and also and the current affairs, another subject probably what you have read in class your class 12th and 10th 12th, this type of question coming through that. And if you asking in the contract, then there have some basic like offer, acceptance, how the contract get complete, what's the contract, this type of question coming from contract. And tort, there have so many legal maxim coming from tort, like it's like say tort now there have some statement wise question like servant, owner, this type of question coming from tort. If you see the previous year question paper, then you can easily identify this, okay, this type of question is tort and I have to read, you have to go in a certain way to read the tort. So very basic, you have no any much burden to think about that. And also if you see the constitutional law, then very specific, you have read that fundamental right, fundamental duties, DPSP, preamble. This 4 topic if you are covering na, then I think in constitutional law you can score very good number if you are covering this 4 topic, because most probably question coming from fundamental rights and also other some topics 2-3 question
So these 4 topics very important. And if you coming legal magazine, then there are so many legal terms like a Latin words like ab initio, odi altrum partum, de facto, de jure, and res ipsa liquidator. This such a type of the statement wise question that you get. And basically they will ask that they will write the legal maxim, and they will give so many option that what's saying in English, because these are legal terms, Latin words, and they will ask the okay, what the meaning of this in English. So such a type of question coming. And there have a legal terms is the same thing like a legal maxim, something different because they are connecting the relation, the law and the general English. So this is the legal terms. And if you come in the criminal law, then criminal law, yeah, it is something tricky, because criminal law you don't know IPC, because now you are very initial stage, you have never read about law, so obviously it will come something get burden of you. But if you read, if you looking the general so many previous question, obviously, because you will not get CET previous question very easily. So you can see BHU, the official question paper which had in 2017-14, you can read that one also, because it is very efficient for you. So you can see the criminal law. If you see now, then how the question asks like what is murder, FIR, arrest, this type of question. What is arrest, what's the full form of FIR, obviously first information report. So these all the things you have to keep in your mind when you are appearing this entrance examination. So yeah, this is the basic thing you have to keep in your mind before fill up in that your application form. And also I cover the syllabus of BLLB also. So I think this is enough for information. So just I will say the thing that people are getting so demotivation about their giving examination, that they are thinking that sir, in BLLB there are so many minimum seats and I don't know I will get admission or not. So they are giving so many messages to me in my Insta also, in comment box. So just one thing I will say them, that don't give up. Okay, don't give up yourself. There will be the day when you will feel very low, but until in the end of the day you will get success. Just do hard work and believe yourself, because if you not believe yourself, then no one going to believe on you. So this is the last message of you, and I will try to make again more video on this topic if you are requirement, and also my time will permit me over the classes of this PG schedule. So thank you so much for watching this video, and if you feel that it's a good information for you, it's beneficial for you, so share it to other students who seriously need help. And see you in the next video with next topic. Bye bye.